भाइयों और बहनों, पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है। अल्लाह ताला ने हमें अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना दानशबीर खान और आप देख रहे हैं नोआए फिक्र। पिछले दिनों चीन के वजीर लियू जियानचाओ ने पाकिस्तान का विजिट किया और उनके विजिट का मकसद सीपैक के दूसरे मरहले में चीन के तहफ़्फ़ुज़ात से पाकिस्तान को बावर करवाना और सीपैक को दोबारा मुतहर्रिक करना था। लियू जियानचाओ ने पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और चाइनीज इंजीनियर्स की सिक्योरिटी के कंसर्न्स को हाईलाइट किया। उन्होंने पाकिस्तान की लीडरशिप और अवाम को गैरत दिलाने की कोशिश की कि जनाब, आपके आपस के इख्तलाफात अपनी जगह, मगर जब मुल्क की बात आती है तो मुल्क की तरक्की और सिक्योरिटी की खातिर सियासी लीडरशिप और अवाम दोनों की जिम्मेदारी है कि वो एक पेज पर आ जाएं, क्योंकि इसमें मुल्क और कौम दोनों का भला है और दुनिया की तमाम अवाम और अक़वाम इसी तरह एक्ट और बिहेव करती हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इंटरनल सिक्योरिटी अगर नहीं होगी तो कोई भी मुल्क या सरमायाकार आपके मुल्क में इंटरेस्ट नहीं लेगा। हुकूमत ने मुल्क के मफाद के लिए तमाम सियासी जमातों की लीडरशिप को सीपैक के लिए इकट्ठा किया और सब इकट्ठे हो भी गए। एक तस्वीर भी खिंचवा ली और चीन को ये पैगाम दिया कि जनाब, हम सीपैक के मामले में एक पेज पर हैं। इसके बाद दूसरा मरहला चीन का जो कंसर्न इंटरनल सिक्योरिटी का था वो है। हिंदुस्तान बीएलए और बीएलएफ के जरिए सीपैक को हर तरह से टारगेट कर रहा है, जिसमें चाइनीज इंजीनियर्स और सीपैक रिलेटेड तमाम इंस्टॉलेशंस शामिल हैं। इसके साथ साथ वो एक बहुत मौसर प्रोपेगेंडा कैंपेन भी चला रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने फौरन एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाया और जिसमें तमाम चीफ मिनिस्टर्स और तीनों सर्विसेज चीफ भी मौजूद थे। इजलास में मुकम्मल कौमी इत्तफाक़ राय से ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दी गई। इसके बाद चीनी इंजीनियर्स की सिक्योरिटी को इंश्योर और इन्हांस करने के लिए नई स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स भी जारी किए गए। बैरिस्टर अली जफर साहब ने इजलास में सीपैक को बढ़ चढ़ कर सपोर्ट किया और अगले दिन उनके चीफ मिनिस्टर गंडापुर साहब ने एपेक्स कमेटी में भी ऑपरेशन की तायीद और हमायत की। मगर जब कमेटी और इजलास से बाहर निकले तो तमाम चीज़ों से मुकर गए और मुखालफत भी शुरू कर दी। क्या मुल्क की सिक्योरिटी, मुल्क के मफादात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक तमाशा है? क्या इस पर सियासत की गुंजाइश होनी चाहिए? ख़वातीन व हज़रात, चीन के कंसर्न उसी वक्त बदलेंगे जब ग्राउंड रियलिटीज़ बदलेंगी। चीन की एम्बेसी अपनी आंखें बंद करके नहीं बैठी हुई। वो सुबह शाम पाकिस्तान के हालात अपनी हुकूमत को साइफर करते हैं। पाकिस्तान की रियलिटी ये है कि ना तो हम जमहूरियत पर और ना ही कॉन्स्टिट्यूशन पर बिलीव करते हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इंतहा पसंदी को अगर हुकूमत काबू नहीं कर सकती तो वो दहशतगर्दी की जंग भी नहीं जीत सकती। कोई भी मजहबी या सियासी शख्स या जमात अगर मुल्क के अदारों पर हमला करे, नफरत फैलाए और फसाद बर्पा करे तो उनके खिलाफ कानून को हरकत में आना चाहिए। हमारे मुल्क में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके ऐसे धड़े और जमातें बहुत ताकत पकड़ चुके हैं जो मुल्क में मजहबी, लासानी और सियासी बुनियादों पर आग लगाना चाहते हैं और हुकूमत सियासी मसलहतों के तहत खामोश है। इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मुल्क की बका की जंग है। इसे हमें मौसर लेजिस्लेशन, फॉरेन पॉलिसी, स्पीडी जस्टिस और इंटेलिजेंस बेस्ड मिलिट्री ऑपरेशंस की मदद से ख़त्म करना होगा। मैं आपसे इजाज़त लूँगा। अल्लाह आप सबको आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करना नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।